पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम हरियाणा के इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह जी के पास मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। सर, दारूहेड़ा के जो नगर परिषद के या नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, उनके चुनाव जो हैं अब टल गए हैं। क्या कारण रहा, किस लिए वो पहले हटाए गए थे और अब कैसे टले? अ, करण सिंह जो वहाँ से उम्मीदवार थे और जो चुने गए थे और बाद में प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, उनको मार्च 2021 में इस बिना पे हटा दिया गया था कि उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी उसके बारे में कुछ संशय था और वेरिफिकेशन पे वो गलत पाई गई थी, तो इसलिए उनको हटा दिया गया था। और उस एवज में फिर वैकेंसी होने की वजह से चुनाव हमने घोषित किया था। लेकिन उन आदेशों के विरुद्ध वो माननीय उच्च न्यायालय में गए और माननीय उच्च न्यायालय ने सुनने के बाद उनकी योग्यता को सही ठहराया है। और जो इंटरिम ऑर्डर था 10 तारीख का, उसमें उन्होंने कह दिया कि इनकी जो रिट पिटीशन है वो एक्सेप्ट की जाती है। अब चूंकि उनकी रिट पिटीशन में मेजर प्रेयर यही थी कि चुनाव ना हुआ जाए और मेरे को रखा जाए, तो चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं बनता था, इसलिए कोर्ट के आदेश मानते हुए हमने चुनाव कैंसिल कर दिए हैं। और डिटेल्ड ऑर्डर 13 तारीख को आएगा, तो उसके बाद उनकी जो प्रेसिडेंटशिप है उसकी बहाली के बारे में जो आदेश होंगे उस अनुसार कार्रवाई कर ली जाएगी। सर, 5 या 6 पार्षदों को लेकर भी विवाद था, हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सोमवार को उस मामले में सुनवाई है, वो मामला क्या है? अटेली मंडी में 5 पार्षदों की सदस्यता भी ख़त्म कर दी गई थी, इस बिना पे कि वो जो मीटिंग हो रही थी म्यूनसिपल कमेटी की उसमें आ नहीं रहे थे। और ऐसा प्रावधान है कि कंजिक्यूटिवली अगर 3 मीटिंग्स में नहीं आए तो उनको हटाया जा सकता है। उसको लेके वो भी माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इनको अपील का एक प्रावधान है सरकार के पास, तो उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज़ को डायरेक्शन दी कि इनकी अपील आज ही सुन के और इसका फैसला करें। उसकी अपील की सुनवाई श्री अरुण गुप्ता जी जो हैं पीएस अर्बन लोकल बॉडीज़, उन्होंने सुन ली और उन्होंने पाया कि जो पहला आदेश था जिसमें उनको हटाया गया था उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो उन्होंने वो आदेश बरकरार रखा है। तो इसलिए हम कल जो अटेली मंडी नारनौल डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ 5 सीटों के अगेंस्ट चुनाव करवा रहे हैं। सर, ईवीएम मशीनों को लेकर आप तैयारियां कर रहे थे, वो कहां तक पहुंचे? अच्छी खबर यह है कि राजस्थान में 6 जिलों के चुनाव हो चुके हैं, पंचायतों के। तो वो हमें वहाँ से 10,000 ईवीएम्स और मिलने की उम्मीद है। मेरी वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से बात हुई है और इस बारे में हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को लिख दिया है। इसी तरह पंजाब में 7,000 ईवीएम्स थी जो बिहार के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलोकेट की थी, लेकिन वो बिहार नहीं उठा पाया था। तो अब हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमारे यहाँ भी चुनाव होने हैं, तो उनमें से शायद हमें 5 या 6 हज़ार उनमें से भी ईवीएम मिल जाएंगे। सर, ईवीएम मशीनें अपनी परचेज करने के लिए बात चल रही थी, उसमें भी सुना कोई डेवलपमेंट है? M2 की जगह M3 पर विचार हो सकता है आने वाले दिनों में? सभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स का व्यू ये है कि एक जैसी ही मशीनें दोनों इलेक्शंस में, लोकसभा विधानसभा और जो पंचायती राज या अर्बन लोकल बॉडीज़ में हों, ताकि वोटर के मन में कोई संशय ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रोप्राइटरी आइटम है, उन्हीं की ये चीज़ें, इसका डिज़ाइन कंट्रोल सब उन्हीं के पास है। तो हमने अनुरोध किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से कि जी हमें भी M3 टाइप मशीनें खरीदने की इजाज़त दी जाए। उससे सहूलियत ये रहेगी कि पूरे देश में एक ही तरह की ईवीएम्स हो जाएंगी, वोटर्स के माइंड में भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और फिर एक स्टेट के दूसरी स्टेट की जो मशीनें हैं वो भी आपस में अच्छे से हम प्रयोग कर पाएंगे। स्टेट में भी जो ईवीएम्स विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रखी होती हैं, उनको लोकल बॉडीज़ के चुनाव में यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का और जो दूसरे लॉजिस्टिक्स का भी काफ़ी खर्च बचेगा। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बारे में क्या रुख लेता है। सर, हरियाणा कितनी ईवीएम मशीनें, अगर आपको याद हो, कि कितनी परचेज करने के मूड में है? अभी फ़िलहाल हमारा ये था कि कम से कम 25,000 ईवीएम्स हम अपनी ले लें जैसे ही नया डिज़ाइन अप्रूव हो। तो उसके लिए पिछले कई सालों से 25 करोड़ का रुपए का हर साल बजट प्रावधान होता है, जिसमें लगभग 10,000 के करीब मशीनें आ जाएंगी। तो अगर इस साल ये डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें कोई गो हेड मिल जाती है,
तो हम इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। सर, पंचायत चुनावों को लेकर ऐसी खबर मिल रही है कि कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा से जो कुछ सुझाव मांगे हैं सरकार ने हाई कोर्ट में, क्योंकि मैटर पेंडिंग है 50% महिलाओं के आरक्षण को लेकर, कुछ गाइडलाइन वहाँ से जारी हुई थी पिछले दिनों, लास्ट जो वहाँ पर सुनवाई हुई थी, उसमें कितनी सच्चाई है कि आपसे कोई सलाह मांगी गई है या नहीं? नहीं, देखिए, मेरे पास तो राज्य सरकार से कोई इस तरह का रेफरेंस नहीं आया है, लेकिन हमारा तो देखिए सीधा सा काम है। राज्य सरकार से जो हमें अनुशंसा प्राप्त होगी वो पंचायती राज एक्ट या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, म्यूनसिपल कमेटीज एक्ट है, उसके हिसाब से हम चुनाव करवा देंगे। तो अगर राज्य सरकार 50% की बजाय पुरानी 33% रिजर्वेशन पे जाना चाहती है तो इसके बारे में राज्य सरकार को संबंधित नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा, या अगर माननीय उच्च न्यायालय से ऐसी कोई डायरेक्शन मिलती है तो वो सब पे बाध्य होंगी, तो हम उनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सर, कोविड काल में पंचायत के चुनाव करवाना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? चुनौती तो है, रह के ये डर भी लगा रहता है कि थर्ड वेव आ गई तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। अभी आपने देखा होगा भारत सरकार की तरफ से भी सभी राज्यों को ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें, मेडिसिन स्टॉक करें। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आशंका है कि थर्ड वेव आ सकती है। थर्ड वेव आई तो फिर शायद चुनाव कराना मुश्किल होगा, नहीं तो इसका लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये हैं धनपत सिंह जी, इलेक्शन कमीशन हरियाणा के चेयरमैन हैं, के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जो गाइडलाइन हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से आएंगी या राज्य सरकार इस मामले में जो फाइनल करेगा उसी के हिसाब से पंचायत के जो चुनाव हैं उन पर आगामी निर्णय होगा। दूसरी इन्होंने बात कही कि जो दारूहेड़ा के सरपंच हैं उनकी जो बहाली है वो क्योंकि हाई कोर्ट ने कर दी है, उस मामले में अब जैसे ही हाई कोर्ट के आदेश इनके ऑफिस में पहुंचेंगे उनके यथावत रहने के आदेश यहां से जारी कर दिए जाएंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।